हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका प्लांट किंगडम चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन में। तो आज हम इस चैप्टर का पार्ट 3 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में ब्रायोफाइट तक इस चैप्टर को जो है कवर कर दिया है। इस पार्ट के साथ हम इस चैप्टर को टेरिडोफाइट से जो है स्टार्ट करेंगे। तो भाई बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं लेक्चर को, आज का लेक्चर। तो भाई शुरू करते हैं टेरिडोफाइट्स को। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉस्टेल एंड फंस। तो भाई इसमें जो आते हैं हॉस्टेल और फंस आते हैं। हॉस्टेल इक्विजेटम को कहते हैं। अभी उनके डायग्राम आएंगे आगे, आप समझ जाओगे। इसमें जो प्लांट्स आ रहे हैं उनका नाम हॉस्टेल और फंस है। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस एंड एज सॉइल बाइंडर्स। तो भाई इनको मेडिसिनल पर्पस की तरह भी यूज करते हैं और सॉइल बाइंडर की तरह भी यूज सॉइल बाइंडर की तरह काम ये करते हैं। मतलब मिट्टी को जो है पकड़े रखते हैं, उसमें इरोड नहीं होने देते उसे। तो अब मेडिसिनल पर्पस कैसे है, तो भाई संजीवनी बूटी का जो नाम सुना होगा आपने, वो इसमें है सिलेजरेला। तो उससे आपको याद आएगा कि ये कैसे जो है मेडिसिनल पर्पस इनका है। दे आर ऑल्सो फ्रीक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। और भाई अपने बाग बगीचे में भी लोग इनको लगाते हैं सजाने के लिए उन्हें, क्योंकि ऑर्नामेंटल्स की तरह काम करते हैं। इवोल्यूशनरी दे आर दी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पॉजेसिस वस्कुलर बंडल। हम इन्हें इवोल्यूशनरी के रूप में देखें तो पहले अलगी, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट। तो हम जैसे जैसे आय के जो है डिवीजन पढ़ते जा रहे हैं, जो है इनमें जो प्लांट आ रहे हैं आगे वाले, वो और ज़्यादा इवॉल्व होते आ रहे हैं। तो टेरिडोफाइट्स जो हैं वो इवोल्यूशनरी देखें तो ऐसे पहले प्लांट हैं जिनके पास वस्कुलर टिश्यूज होते हैं। दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम इनके पास प्रेजेंट होता है। जाइलम एंड फ्लोएम आपने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा हो तो उस चैप्टर में इनके बारे में डिटेल में जो है बताया जाता है। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यू इन चैप्टर 6 जो कि एनाटॉमी है। The pteridophytes are found in cool, damp and shady places, though some may flourish well in sandy soil condition। तो ये इनकी हैबिटेट है जहाँ ये मिलते हैं। You may recall that in bryophyte, the dominant phase in the life cycle is the gametophytic plant body। तो जैसे कि हमने कल ब्रायोफाइट जो है खत्म किया है प्रीवियस लेक्चर में, तो उसमें हमने देखा था ब्रायोफाइट की जो डोमिनेंट फेज थी वो थी गेमेटोफाइटिक स्टेज। ठीक है, मतलब वहाँ जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी थी वो थी गेमेटोफाइटिक, उस पर जो है स्पोरोफाइट आता है और वो उस पर डिपेंड रहता है गेमेटोफाइट स्टेज पर। जबकि हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो यहाँ जो मेन प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, यहाँ जो डोमिनेंट है वो है स्पोरोफाइट। तो गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जानते हो आप। तो गेमेटोफाइट मतलब वो फेस प्लांट का वो स्टेज जो कि गेमेट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, और स्पोरोफाइट वो स्टेज जो कि स्पोर प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो जब ब्रायोफाइट की बात कर रहे थे हम, तो वहां पर गेमेटोफाइट जो था डोमिनेंट था। ठीक है, वहां जो स्टेज गेमेट प्रोड्यूस करती है वो डोमिनेंट थी। यहाँ जो स्टेज स्पोर प्रोड्यूस करेगी वो डोमिनेंट है। दैट इज यहाँ स्पोरोफाइट जो है मेन प्लांट बॉडी है, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। ब्रायोफाइट की बात करी थी हमने, तो वहाँ स्टेम लाइक, ट्रू लाइक, रूट लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे। मतलब ट्रू नहीं थे, उनकी तरह स्ट्रक्चर थे। जबकि यहाँ टेरिडोफाइट से जो है ट्रू रूट, ट्रू स्टेम्स और ट्रू लीव्स जो है आ जाती हैं। दीज ऑर्गन possesses वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू, जैसा कि हमने यहाँ बात करी है। इनके पास वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू होते हैं, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। The leaves in pteridophyte are small macrophylls as in Selaginella और large macrophylls as in fern। मतलब अब जो इनमें जो लीव्स होंगी वो या तो छोटी छोटी हो सकती हैं पूरी प्लांट के ऊपर, जैसे कि जो कि एग्जाम्पल है स्लेजनेला में होती हैं ऐसी, या ये बड़ी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये छोटी हैं तो उन्हें कह रहे हैं माइक्रोफिल्स। माइक्रो छोटी और फिल्स माने लीव्स। ठीक है, जब छोटी हैं तो माइक्रोफिल्स कह रहे हैं, एग्जाम्पल है स्लेजनेला। और जब बड़ी बड़ी हैं तो इसे कह रहे हैं मैक्रोफिल्स, और वो है फंड्स में। तो यहाँ डायग्राम दिखाया था मैं आपको। तो जैसा कि यहाँ देखो टेरिडोफाइट्स में जो ए है वो स्लेरेला है और सी है ये फर्न है। तो यहाँ पर ये है फर्न, ये फर्न है। इसकी जो लीव्स हैं वो थोड़ी बड़ी हैं कंपेरेटिवली, और इसलिए इनको मैक्रोफिल्स कहते हैं। जबकि यहाँ स्लेरेला की बात करें तो यहाँ इस पर बहुत छोटी लीव्स हैं, इसके पास बहुत छोटी छोटी लीव्स होती हैं ना, मैक्रोफिल्स कहते हैं। तो ये स्लेरेला में होती हैं। आगे बढ़ते हैं। The sporophytes
बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। ठीक है, अब जो है स्पोरोफाइट्स के ऊपर तो हम जब उसकी बात करें, ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट की बात करें, तो पहली बात तो डोमिनेंट स्टेज नहीं होती उसकी। ठीक है, वहाँ गैमेटोफाइट जो है डोमिनेंट स्टेज होती है। उसके जो स्पोरोफाइट होते हैं उसमें कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं, वो करते हैं मियोसिस। ठीक है, मियोसिस करते हैं और चार जो है हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म करते हैं, और वो स्पोर दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहां जो है ग्रो करते हैं और नया एक गैमेटोफाइट बनाते हैं। गैमेटोफाइट के बाद आर्चिगोनियम और एंथीडियम होता है। एंथीडियम के से बायोफ्लेजेलेट जो है एंथ्राजोइड्स निकलते हैं, और वो आर्चिगोनियम जो कि फ्लास्क शेप्ड होता है उसमें एग होता है, वहां जाते हैं, वहां फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है, और जायगोट दोबारा से स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, तो वहां ऐसा चल रहा था। यहाँ पर जो स्पोरोफाइट होता है उसमें क्या होते हैं, स्पोरेंजिया होते हैं। क्या होते हैं, स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय, स्पोरेंजिया क्या है, जिसमें स्पोर बनेंगे। ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, मतलब यहाँ जो स्पेशलाइज सेल है वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के अंदर होती हैं जिसे कहते हैं स्पोरेंजिया, और उसके अंदर होते हैं स्पोर मदर सेल। ठीक है, स्पोर मदर सेल क्या करते हैं, वो डिप्लॉयड होते हैं, उसमें होती है मियोसिस। ठीक है, मियोसिस होने से चार हैप्लॉइड स्पोर्स जो है फॉर्म होते हैं। तो द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट के बाद स्पोरेंजिया होते हैं, जिसमें स्पोर मदर सेल्स होती हैं। स्पोर मदर सेल मियोसिस करती हैं और जो है फॉर्म होते हैं स्पोर दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। तो ये कहाँ होते हैं, स्पोरेंजिया भी किसी स्ट्रक्चर के ऊपर होते हैं। ठीक है, वो होता है एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब पत्ती की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, पत्ती की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं स्पोरोफिल्स। ठीक, तुम ये देखो, एक पत्ती की तरह स्ट्रक्चर है। ठीक, इस पर जो है ये है, इसे कह रहे हैं स्पोरोफिल्स। ठीक, अब इस पत्ती की तरह स्ट्रक्चर पर जो है स्पोरेंजिया है, ये है इस पे स्पोरेंजिया। ठीक है, ये है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। इन स्पोरेंजिया के अंदर होगा स्पोर स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल करेगा मियोसिस और बनेगा चार स्पोर। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं। तो वही चीज है कि यहाँ बताया हुआ है द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। तो स्पोरोफाइट्स बाय स्पोरेंजिया होते हैं जो कि स्पोरोफिल्स के जो है स्पोरोफिल से अटैच रहते हैं। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर होते हैं जो कि मियोसिस करके स्पोर बनाते हैं। इन सम केसेस द स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिला और कोन्स। अब जो होता है कुछ केसेस में, यानी कुछ प्लांट्स में, जो टेरिडोफाइट से कुछ और प्लांट्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, ये स्पोरोफिल्स जो है, कई सारे स्पोरोफिल्स मिलकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जिसे स्ट्रोबिलाई या सिंगुलर की बात करें तो स्ट्रोबिलस और कोन कहते हैं। ठीक है, तो अब यही जो स्पोरोफिल्स थे, इनका इनके क्लस्टर से एक स्ट्रक्चर बनेगा, कुछ ऐसे करके एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, इसे कहेंगे स्ट्रोबिलाई या कोन। ठीक है, अब इस पे जो होंगे तो इसके एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ सिलाइनेला और इक्विजेटम। तो यहाँ देखो इक्विजेटम दिखाता हूँ, तो ये देखो, यह है इक्विजेटम का एग्जांपल, ये इक्विजेटम का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये हैं स्पोरोफिल्स। इन स्पोरोफिल्स ने एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म किया है जिसे कहते हैं स्ट्रोबिलस या कोन। ठीक, तो उसकी एग्जांपल है सिलेनेला और इक्विजेटम। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर। अब भाई चाहे ये क्लस्टर बन जाए, स्पोरेंजिया कोन है या स्पोरोफिल रहे, इस पर जो है स्पोरेंजिया होगा ही और उसमें स्पोर मदर सेल होंगी और वो मियोसिस करके स्पोर बनाएंगी। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में मियोसिस से स्पोरेंजिया फॉर्म होते हैं। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट द मल्टीसेलुलर। ठीक है, अब जो है स्पोर जर्मिनेट करेगा और इससे एक इनकॉन्स्पिशियस
स्मॉल छोटा बट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा, जिसे कहते हैं गैमेटोफाइट, जिसे प्रोथैलस कहते हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट को प्रोथैलस कहते हैं। तो से इनकॉन्स्पिशियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट बनता है, थैलॉइड गैमेटोफाइट बनता है, इसे प्रोथैलस कहते हैं। ठीक, तो अब क्योंकि स्पोर से ही जो है गैमेटोफाइट बनता था, यहाँ पर बनता है। इनकॉन्स्पिशियस होता है, छोटा होता है, मल्टीसेलुलर होता है, फ्री लिविंग होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है, और थैलॉइड होता है। मतलब थैयराइड वो स्ट्रक्चर होता है जिसके पास ना प्रॉपर स्टेम, लीफ, ब्रांच ऐसे कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बस एक सिंपल सा फ्लैटन लाइक स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं प्रोथैलस। दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प शेडी प्लेस टू ग्रो। ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट। तो वही बता रखिए कि इस गैमेटोफाइट को जो है कूल डैम्प और शेडी प्लेस चाहिए होता है, मतलब इसकी कुछ अपनी जो है रिक्वायरमेंट है, अपनी कुछ कंडीशन है। इसी वजह से इसी इसके कुछ इस ऐसे रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट की वजह से एंड द नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इसे भी जो है यहाँ पर पानी की जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड, इसीलिए जो टेरिडोफाइट्स प्लांट होते हैं वो लिमिटेड ही दिखाई देते हैं, क्योंकि इन्हें कुछ अलग अपनी जो है कंडीशन है कि कूल प्लेस चाहिए, डैम्प भी चाहिए, स्टडी प्लेस भी चाहिए, ऐसे करके। रेस्ट्रिक्ट टू अ नैरो जोग्राफिकल रीजन, बहुत ही नैरो रीजन तक ही है इनकी ग्रोथ। द गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया। अब जैसा कि हम जानते हैं गैमेटोफाइट स्टेज है, गैमेट फॉर्म करेगा तो उसके पास जो है और सेक्स ऑर्गन भी होंगे जो गैमेट बनाएंगे, तो वो होते हैं एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया रिस्पेक्टिवली। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्राजोइड्स, अब यहाँ पर भी वाटर जो है रिक्वायर्ड होगा एंथ्राजोइड्स के ट्रांसफर के लिए। द मेल गैमेट, ठीक है, एंथ्राजोइड्स यानी द मेल गैमेट रिलीज होता है फ्रॉम द एंथ्रीडियम से, एंथ्रीडिया से ये निकलता है और वाटर के थ्रू जाता है टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम तक। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट होता है एग के साथ आर्चिगोनियम में ही, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। ठीक है, अब आर्चिगोनियम में ही जो एग था वहां ये मेल गैमेट जाता है और वहां फ्यूजन होता है और वहां जो है जायगोट की फॉर्मेशन होती है। जायगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। जायगोट क्या करता है, फॉर्म करता है एक मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। अब जायगोट जो है फिर एक माइटोसिस करता है और एक बॉडी बनाता है स्पोरोफाइट, जैसे कि हमने ब्रायोफाइट में देखा, विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट। बट यहाँ जो टेरिडोफाइट का डोमिनेंट फेज है वो है स्पोरोफाइट। इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड। मेजोरिटी ऑफ द स्पोरोफाइट में देखें तो सभी जो स्पोर हैं वो सिमिलर काइंड होते हैं, मतलब पहले तो हम कोई ब्रायोफाइट्स तक तो हम कोई बात ही नहीं कर रहे थे कि स्पोर सिमिलर काइंड है या स्पोर अलग अलग तरीके के, ठीक है, और दूसरे हम स्पोर टर्म ही यूज कर रहे थे। बट यहाँ जो है स्पोर या तो सभी एक जैसे हो सकते हैं, ठीक है, सारे स्पोर सिमिलर हो सकते हैं, ठीक, या ऐसा हो सकता है कि अब कुछ स्पोर किसी प्लांट में कुछ स्पोर बड़े हों और कुछ स्पोर जो है छोटे छोटे हों। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि अब मेजोरिटी ऑफ प्लांट रहेंगे, ठीक है। तो स्पोरोफाइट में है स्पोरेंजिया, ठीक है, स्पोरेंजिया है, उसमें स्पोर मदर सेल है, ये करेगा मियोसिस और बनेंगे स्पोर, ठीक है। अब ये सारे स्पोर जो हैं सेम टाइप के हैं, ठीक, सेम टाइप के ये स्पोर हैं, दैट इज होमोस्पोर है, होमोस्पोर है, ठीक। ये होमोस्पोर क्या करेंगे, अब कहीं और जाएंगे, वहां जो है ग्रो करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और एक गैमेटोफाइट बनाएंगे। गैमेटोफाइट में क्या होंगे, एंथ्रीडिया भी होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा और आर्चिगोनिया भी होंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। बट अब यहाँ होमोस्पोरा के बाद कुछ टेरिडोफाइट में जो है हेटेरोस्पोरस कंडीशन भी होती है, मतलब वहां स्पोर जो है सेम टाइप के नहीं होते, ठीक है। इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट ऑल द स्पोर आर ऑफ सिमिलर काइंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस, जेनेरा लाइक सिलेजनेला एंड सल्विनिया, ठीक है। अब सिलेजनेला और सल्विनिया की बात करते हैं, तो सिलेजनेला और सल्विया में दो काइंड के स्पोरिये जो है प्रोड्यूस करते हैं। एक होते हैं मैक्रोस्पोर, ठीक है, जो कि लार्ज होते हैं, मैक्रो नाम से चल रहा है, लार्ज है, और एक है माइक्रोस्पोर जो कि स्मॉल स्पोर होते हैं, आर नोन एज हेट्रोस्पोरस, ठीक है, इन्हें हेट्रोस्पोरस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं।
क्योंकि यहाँ दो तरीके के स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है स्पोर मदर सेल, इसमें स्पोरेंजिया में यहाँ दो तरीके के स्पोर प्रोड्यूस होंगे, एक होंगे मैक्रोस्पोर और एक होंगे माइक्रोस्पोर, ठीक है। मैक्रोस्पोर लार्ज होंगे, माइक्रोस्पोर स्मॉल होंगे। अब द मेगास्पोर एंड मैक्रोस्पोर जो है जर्मिनेट टू गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब जो मैक्रोस्पोर है लार्ज वाला, उसे कहते हैं मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर को, जो माइक्रो है छोटा वाला, उसे कहते हैं माइक्रोस्पोर, ठीक। तो मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करते हैं। अब जो मेगास्पोर है, पहले क्या हो रहा था, होमोस्पोरस कंडीशन थी, उससे जर्मिनेट होकर जो गैमेटोफाइट आ रहा था उस पर एंथ्रीडिया भी है, मतलब मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। बट यहाँ क्योंकि अलग अलग स्कोर हैं, अलग अलग स्पोर हैं, तो ये अलग अलग जो है सेक्स वाले जो है गैमेटोफाइट को जो है जर्मिनेट करेंगे। जो मेगा स्पोर है वो करेगा फीमेल गैमेटोफाइट को, और जो मैक्रोस्पोर है वो जर्मिनेट करेगा मेल गैमेटोफाइट को। द मेगास्पोर एंड मैक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट रेस्पेक्टिवली, ठीक। तो समझ चुके हैं किसमें बताया हुआ है इसके एग्जांपल, स्लेजिनेला और सल्विनिया। द फीमेल गैमेटोफाइट्स इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। अब यहाँ जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक, अब ये एक से मेल गैमेटोफाइट बना, हेटेरोस्पोरस कंडीशन है पहली बात, हेटेरोस्पोरस कंडीशन है पहली बात, ठीक है। और फिर क्या हुआ, एक मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बना और मैक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बना। अब यहाँ बताया हुआ है कि जो मेल गैमेटोफाइट होता है, ठीक है, बताया हुआ है द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। अब बाद में फर्टिलाइजेशन होगी तो उससे स्पोरोफाइट ही बनेगा, ये डोमिनेंट फेज होती है। यहाँ पर जो है वैसे तो रिड्यूस होता रहता है गैमेटोफाइट, क्योंकि स्पोरोफाइट स्टेट डोमिनेंट है। बट यहाँ पर जो फीमेल गैमेटोफाइट बना है मेगास्पोर से, वो जो है रिटेन रहता है पेरेंट स्पोरोफाइट तक फॉर वेरिएबल पीरियड, ठीक है। किसी में कुछ ज्यादा टाइम के लिए, किसी में कुछ कम टाइम के लिए, बट रिटेन रहता है। जो मेगास्पोर से जो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है वो पेरेंट स्पोरोफाइट पर रिटेन रहता है, ठीक है। उसमें जो है आर्चिगोनियम होता है, वहां जायगोट की डेवलपमेंट होती है इनटू यंग एम्ब्रियोस टेक प्लेस इन द फीमेल गैमेटोफाइट। वो किसमें, फीमेल गैमेटोफाइट में हुई। तो आप देख रहे हो कि ये जो है हायर प्लांट का जैसा जो है काम हो रहा है, वहाँ जो सीड और फ्रूट बनते हैं प्लांट में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उनके ऐसा काम हो रहा है, ठीक। यहाँ पर जो है उसी में फीमेल गैमेटोफाइट में अंदर जायगोट की जो है डेवलपमेंट चल रहा है, वो एम्ब्रियो में बन रहा है, ठीक है। इस जगह सीड बनता है वहां ऐसे ही, ठीक है। तो ये दिखा रहा है एक और स्टेप जो है आगे बढ़ता हुआ दिखा रहा है, सीड हैबिट की तरफ एक और स्टेप जो है बढ़ रहा है, ठीक है। टेरिडोफाइट से लेकर हम जिम्नोस्पर्म पे जा रहे हैं, तो एक और स्टेप जो है ये बढ़ रहा है, इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ डेवलपमेंट होता है जायगोट का इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, और ये फीमेल गैमेटोफाइट कुछ समय के लिए रिटर्न रहता है पेरेंट स्पोरोफाइट। This event is a precursor to the seed habit, considered an important step in evolution। यही इवेंट जो है सीड हैबिट का एक जरिया है कि यहाँ दिखा रहा है कि यहाँ से जो है सीड हैबिट का इवोल्यूशन होना आ गया, और ये इवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। टेरिडोफाइट फर्दर क्लासिफाइड है 4 क्लास में। एक है सिलोप्सिडा, जिसमें सिलोटम आता है, लाइकोप्सिडा में स्लेजिनेला और लाइकोपोडियम आते हैं, फिनोप्सिडा में इक्विजेटम आता है, टेराप्सिडा में ड्राइप्टेरिस, टेरिस और एडियांटम प्लांट जो है टेरिडोफाइट्स के आते हैं। तो इसके साथ ये जो है टेरिडोफाइट बड़े ही अच्छे से जो है आपका एंड हुआ है। कोई भी दिक्कत रही हो तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसे बता दूंगा, या फिर दोबारा इस वीडियो को देख सकते हो, आपको आएगा अच्छे समय में। वही है ब्रायोफाइट से बाद थोड़ा सा इवॉल्व हुआ है। अब बात कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस यानी नेकेड, स्पर्मा यानी सीड्स, आर प्लांट, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में क्योंकि नाम से पता चल रहा है, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, ठीक है, स्पर्म माने सीड। तो जनरली हम क्या देखते हैं कि जैसे आम है, आम के अंदर जो सीड होता है उसका, ठीक है, जो गुठली होती है, जो उसका सीड होता है, उसके ऊपर जो है फल भी होता है। मतलब जो सीड है वो फल के द्वारा जो है फ्रूट के द्वारा कवर है, ठीक है, कवर है फ्रूट के द्वारा सीड। बट जिम्नोस्पर्म में ऐसा क्या होता है, यहाँ जो है नेकेड सीड होता है। यहाँ जो सीड है वो फ्रूट के द्वारा जो है फ्रूट की वजह से कवर नहीं है, यहाँ वो नेकेड सीड होता है, इसलिए इसे इन्हें जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं।
तो यहाँ वो क्यों नेकेड होता है? क्योंकि भाई यहाँ जो है ओवरी नहीं होती। ओवरी ही क्या करती है, बाद में डेवलप करके जो है फ्रूट बनाती है। यहाँ ओवरी होती नहीं, तो फ्रूट बनेगा कैसे? ठीक है, तो जो सीड है वो नेकेड ही रहता है। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादा प्लांट जो है इवॉल्व होके और बेटर होते जा रहे हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं। तो यहाँ प्रॉपर जो है सीड भी आ चुका है, बट वो अभी नेकेड है। जब हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो वहाँ सीड के ऊपर जो है फ्रूट भी आ जाता है। तो जिम्नोस्पर्म यानी जिम्नोस्पर्म माने नेकेड और स्पर्म माने सीड आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट एंक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। ये वो प्लांट है जिनमें ओव्यूल्स जो है ओवरी वॉल के द्वारा कवर नहीं रहते और रिमेन एक्सपोज रहते हैं, मतलब ऐसे ही रहते हैं, नेकेड सीड रहता है। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दोनों फर्टिलाइजेशन पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी जो है नेकेड सीड्स रहता है। The seeds that develop post fertilization are not covered, that is are naked। ठीक है, सीड डेवलप करता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, और वो फिर भी वो कवर नहीं होता और वो नेकेड रहता है। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। ठीक है, तो यहाँ मीडियम साइज ट्री भी आते हैं, टॉल ट्रीज भी आते हैं और श्रब्स भी आते हैं। ठीक है, यहाँ हब्स की बात नहीं करी हुई, तो हब्स नहीं आते जिम्नोस्पर्म में। यहाँ अब मीडियम साइज ट्री आएंगे, टॉल ट्रीज आएंगे और श्रब्स आएंगे। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल दिया हुआ है द जायंट रेडवुड ट्री सिक्विया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। ठीक है, यहाँ सिक्विया की बात करिए, वो वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है, द जायंट रेडवुड ट्री सिक्विया। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में जो कि वो टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है। द रूट्स आर जनरली टैप रूट, रूट जनरली टैप रूट होती हैं, ऐसे प्लांट्स नीचे ऐसे एक मेन रूट होती है, इसमें से फिर सेकंड टर्जरी रूट्स जो है फॉर्म होते हैं। आपने ये मॉर्फोलॉजी में जो है पढ़ा होगा। रूट्स इन सम जनरा है फंगल एसोसिएशन और फ्रॉम द माइकोराइजा। अब कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे पाइनस है, ठीक है, पाइनस में जो रूट्स होती हैं उनकी फंगस के साथ एसोसिएशन रहती है। अब फंगस जो है एसोसिएशन करता है हाइयर प्लांट के रूट्स के साथ, तो वो बनाता है एक सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक स्ट्रक्चर से कहते हैं माइकोराइजा। ठीक है, तो कुछ रूट्स, कुछ प्लांट की रूट जैसे पाइनस की बात हो रही है, तो पाइनस की रूट जो है फंगस का एसोसिएशन बनाती हैं और फॉर्म करती हैं माइकोराइजा को। ठीक है, जबकि सैकस की बात करें तो सैकस की रूट्स होती हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनसे एसोसिएशन बनाती हैं और फॉर्म करती हैं कोरियोलॉइड रूट्स। तो पाइनस करती हैं माइकोराइजा फॉर्म, जबकि सैकस करती हैं कोरियोलॉइड रूट फॉर्म। ठीक है, स्पेशलाइज्ड रूट होती हैं कॉल्ड कोरियोलॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद द N2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से एसोसिएटेड रहती है। द स्टम्स आर अनब्रांच्ड साइकस में और ब्रांच रहती हैं पाइनस और सिट्रस में। स्टम की बात करें, ठीक है, तो स्टम जो है अनब्रांच्ड है, साइकस में जो है स्टम अनब्रांच होती हैं। तो साइकस की जो थी रूट्स थी उनकी नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ जो है एसोसिएशन है, मतलब वो कोरियोलॉइड रूट जो है फॉर्म कर रही है, सी से साइकस और सी से कोरियोलॉइड रूट्स। ठीक है, और साइकस की जो ब्रांच होती है वो अनब्रांच होती है। ठीक है, मतलब जो स्टम्स होती हैं वो अनब्रांच होती हैं, उनके पास ब्रांच नहीं होती, डायरेक्ट पूरा स्ट्रक्चर जा रहा है। जबकि जो पाइनस और सिट्रस प्लांट है इनकी जो स्टम है वो ब्रांच होती है। तो स्टम की बात हो गई, पहले रूट की बात हुई फिर स्टम की बात हुई। रूट में हमने पाइनस और साइकस का एग्जांपल देखा, तो पाइनस की एसोसिएशन थी वहां रूट की फंगस के साथ, तो वहां मैकोराया फॉर्म हो रहा था। साइकस की थी कोरियोलॉइड रूट बन रही थी वहां नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ। फिर हमने स्टम की बात करी, तो स्टम अनब्रांच होती हैं साइकस में। ठीक है, साइकस में अनब्रांच होती हैं और ब्रांच होती हैं पाइनस और सिट्रस में। अब बात करते हैं लीव्स की। तो पहले हमने बात करी रूट की, फिर बात करी स्टम की, अब बात करेंगे लीव्स की। तो यहाँ हमने देखा कि ब्रांच स्टम होती है पाइनस और सिट्रस में। अब बात करेंगे लीव्स की। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। लीव्स सिंपल हो सकती हैं या कंपाउंड हो सकती हैं। तो ये मॉर्फोलॉजी में आपने देखा है सिंपल और कंपाउंड लीव कैसी होती हैं। कंपाउंड में भी दो तरह की होती हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ। तो आप जानते होंगे द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। इन साइकस द पिन्नेट लीव परसिस्ट। साइकस में जो है पिन्नेट लीव्स होती हैं और फॉर अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों तक पिन्नेट लीव्स जो है रहती हैं, किसमें, साइकस में। तो हमने साइकस के बारे में जो है तीन चीज देख ली। एक तो रूट की बात कर ली, तो साइकस में कोरियोलॉइड रूट्स होती हैं। फिर स्टम्स की बात करी तो स्टम साइकस की अनब्रांच होती है। फिर हमने लीव्स की बात करी तो इसमें पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती हैं कुछ सालों तक।
द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म की लीव होती हैं वो अपने आप को वेल अडेप्ट कर लेती हैं या कर सकती हैं। ठीक है, किसके हिसाब से, विद एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए, विंड के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ कोनिफर्स की बात करी हुई है, इन कोनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स, वहां क्या होती है, लीव्स नीडल लाइक होती है, नीडल लाइक लीव्स होती हैं जिनकी वजह से सरफेस एरिया होता है कम। सरफेस एरिया कम होगा तो ट्रांसपिरेशन कम हो पाएगा, मतलब वाटर लॉस जो है कम होगा, क्योंकि सरफेस एरिया कम है, बाहर निकलने के लिए सरफेस कम है वाटर को, तो वाटर लॉस जो है कम होगा, क्योंकि लीव्स जो है उन्होंने शेप अपनी नीडल लाइक करी हुई है। दे आर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा, क्यूटिकल भी थिक है जो भी वाटर लॉस होने से रोक रही है, और संकन टाइप का स्टोमेटा है। ठीक है, ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो कोनिफर्स में क्या है, नीडल लाइक जो है लीव्स होती हैं, क्यूटिकल होती है और संकन स्टोमेटा होते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम होता है और जो प्रोटेक्शन आती है वाटर लॉस जो है कम होता है। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, पहले हमने ये डायग्राम नहीं देखे थे ना, इन डायग्राम को एक बार देख लो भाई। तो ये डायग्राम है स्लेरेला का, ये डायग्राम है इक्विजेटम या हॉस्टेल। तो यहाँ पर ये दिखाया हुआ है लीव्स, स्टेम और ये रूट्स दिखाई हुई है। यहाँ पर ये स्ट्रॉबिलस है, ये नोड दिखाई हुई है, ये नोड दिखाई हुई है, ये इंटर नोड है। ठीक है, ये ब्रांच है, ये नीचे राइजोम्स दिखाया हुआ है। यहाँ बात करें तो ये स्ट्रक्चर फर्न है, और ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ये है सल्विनिया। तो इनको डायग्राम को याद रखना है आपको। तो ये है सल्विनिया। तो पहला सिलेरेला, फिर उसके बाद इक्विजेटम या हॉस्टेल, फिर ये है फंस, और ये है सल्विनिया। इसमें ये फॉलियर रूट्स होती हैं, दिया नहीं हुआ, देख लो आप। चलते हैं भाई। द जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस, यहाँ जिम्नोस्पर्म जो है हेटेरोस्पोरस होते हैं। ये दो टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, हेप्लोइडस्पोर, मैक्रोस्पोर और मेगास्पोर। द टू काइंड ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया, यहाँ पर भी स्पोर जो है स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। दैट आर बॉर्न ऑन स्पोरोफिल्स, जो कि स्पोरोफिल्स बॉर्न होती हैं, विच आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस, जो कि एक एक्सिस पे स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं, क्या चाहिए, स्पोरोफिल्स। और स्पोरोफिल्स पे होते हैं स्पोरेंजिया, वहाँ स्पोर मदर सेल होगी और वो स्पोर बनाएगी मेगास्पोर और मैक्रोस्पोर along an axis to form a lax or compact स्ट्रोबिला और कोन्स। और वो एक एक्सिस पर जो है स्पोरोफिल्स वो क्या फॉर्म करती हैं, एक लेक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिला या कोन फॉर्म करती हैं एक्सिस पर। ठीक है, एक्सिस पर लेक्स एक कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिला या कोन स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, उस पर स्पोरेंजिया होती हैं। स्पोरेंजिया में स्मूदर सेल म्योसिस करते हैं और स्पोर फॉर्म करते हैं मेगास्पोर और जो है मैक्रोस्पोर। द स्ट्रोबिलाई bearing macrosporophylls and macrosporangia are called macrosporangiate और मेल स्ट्रोबिलाई। ठीक है, तो भाई यहाँ देखें तो यहाँ स्ट्रक्चर जो है और डेवलप कर चुका है। ठीक है, वहां थे सिर्फ स्पोरोफिल जो है स्ट्रोबिलाई एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रोबिलाई भी दो तरीके की होती है, मेल स्ट्रोबिलाई और फीमेल स्ट्रोबिलाई। ठीक, अब जो मेल स्ट्रोबिलाई है उस पर होंगी माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक, स्पोरोफिल वो मैक्रोस्पोरोफिल जिनमें सिर्फ मैक्रोस्पोरेंजिया है। तो मेल स्ट्रोबिलाई, क्योंकि मेल स्ट्रोबिलाई नाम से पता चल रहा है, इसमें जो है मेल स्पोर फॉर्म होगा। तो मेल स्ट्रोबिलाई में क्या फॉर्म होगा, मेल स्पोर, यानी माइक्रोस्पोर यहाँ फॉर्म होगा। तो यहाँ पर क्या होगी, इसके पास माइक्रोस्पोरोफिल होंगी। ठीक है, स्पोरोफिल होंगी बट वो मैक्रोस्पोरोफिल होंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलर इसके लिए किसके लिए है, वो माइक्रोस्पोर बनाने के लिए है। माइक्रोस्पोरोफिल पे अटैच रहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया मैक्रोस्पोर मदर सेल होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर फॉर्म करती है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं मेल स्ट्रोबिलाई। तो मेल स्ट्रोबिलाई है, मेल स्ट्रोबिलाई किससे बनी है, माइक्रोस्पोरोफिल्स से। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल्स पे क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। मैक्रोस्पोरेंजिया मैक्रोस्पोर मदर सेल होगा, मैक्रोस्पोर मदर सेल से बनेंगे मैक्रोस्पोर। तो आप इस सीक्वेंस में लिख लो भाई, मेल स्ट्रोबिलाई, मेल स्ट्रोबिलाई किससे बनी हुई है, माइक्रोस्पोरोफिल से जो है मेल स्ट्रोबिलाई बनी हुई है। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म किया है किसने, माइक्रोस्पोरोफिल्स ने। ठीक है, मैक्रोस्पोरोफिल्स के ऊपर जो है अटैच रहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया।
ठीक है, मतलब वो स्ट्रक्चर जो स्पोर बनाते हैं, क्योंकि मैक्रो की बात हो रही है, मतलब इसमें क्या बनेंगे, मैक्रो स्पोर बनेंगे, ठीक है, जो कि मेल स्पोर होते हैं। द मैक्रोस्पोर डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन, ठीक है, ये क्योंकि मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन में जो है होगा ये मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन में, ठीक है, जो मैक्रोस्पोर है वो डेवलप करेगा, बाद में मैक्रोस्पोर जाएगा कहीं और वो एक मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन में डेवलप करेगा, विच इज हाईली रिड्यूस्ड। और यहाँ पे जो गैमेटोफाइट होता है वो हाईली रिड्यूस होता है, क्योंकि भाई टेरिडोफाइट में देखा हमने कि स्पोरोफाइट जो है मेन स्टेज हो सकता है, मेन स्टेज हो गया है, डोमिनेंट स्टेज हो गया है, तो यहाँ पर तो गैमेटोफाइट जो है और भी रिड्यूस हो जाएगा और भी यहाँ स्पोरोफाइट मेन स्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो द मैक्रोस्पोर डेवलप इनटू मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन व्हिच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स का जो है गैमेटोफाइट स्टेज बनता है। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड अ पोलन ग्रेन, इसी रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट को हम जो है पोलन ग्रेन कहते हैं। The development of pollen grain takes place within the microsporangia, इस pollen grain का जो है डेवलपमेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजिया में, ठीक। तो क्या बात है, यहाँ से क्या समझ रहे हो, मैं बताता हूँ। जो है मेल स्ट्रोबलाई है, जो कि किसके क्लस्टर से बना है, मैक्रोस्पोरोफिल के क्लस्टर से बना है मेल स्ट्रोबलाई। मैक्रोस्पोरोफिल पे है माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही बनते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर जो है फॉर्म हुए, ठीक है। अब वो माइक्रोस्पोर डेवलप करेंगे और बन जाएंगे एक मेल गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये कहाँ है, ये अंदर ही है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही है स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो माइक्रोस्पोर है डेवलप कर जाएगा मेल गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर में, जो कि हाईली रिड्यूस्ड है, बहुत ही लेस नंबर से बना हुआ है, ठीक है। यहाँ बताया हुआ है ऐसे द मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल, बहुत ही लिमिटेड नंबर सेल का होता है, तो वही मैक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट जो है बन गया है और इसे कहते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है। तो ये मैक्रोस्पोरेंजिया है, जिसमें मैक्रोस्पोर सेल होते हैं, उन्होंने मैक्रोस्पोर बनाया, मैक्रोस्पोर जो है मेल गैमेटोफाइट बनाया, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट जो है हाईली रिड्यूस्ड इन नंबर है, ठीक है, और इसे कहते हैं पोलन ग्रेन। ये कहाँ है, मैक्रोस्पोरेंजिया में। ये पहले क्या हो रहा था, मैक्रोस्पोर जो है निकल जा रहा था बाहर और फिर एक गैमेटोफाइट फॉर्म कर रहा था, फिर उस पर जो है उसके गैमेट से फिर उस पर जो है स्पोरोफाइट फॉर्म हो रहा था, नहीं, यहाँ मैक्रोस्पोरेंजिया में ही जो है माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट यानी पोलन ग्रेन फॉर्म हो चुका है, ठीक है। तो द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द मैक्रोस्पोरेंजिया, कहाँ है, मैक्रोस्पोरेंजिया में इसका डेवलपमेंट हो रहा है, इस पोलन ग्रेन का, इस रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया में ही। द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। अब जो कोन होगा, ठीक है, जो मेगास्पोरोफिल होंगे, ठीक, तो मेगास्पोरोफिल होंगे, तो मेगास्पोरोफिल पे मेगास्पोरेंजिया होंगे, ठीक है, इसे मेगास्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रोबलाई कहेंगे, जैसे हम मैक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबलाई या मेन कोन कह रहे थे, उस पर मैक्रोस्पोरोफिल से मैक्रोस्पोरेंजिया थे उस पर, ठीक है। मैक्रोस्पोरेंजिया में मैक्रोस्पोर मदर सेल से मैक्रोस्पोर बन रहा था और वो वहां पोलन ग्रेन बन जा रहा था, रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट। ऐसे ही जब हम फीमेल स्ट्रोबलाई या मैक्रोस्पोरेंजिएट की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होते हैं, मेगास्पोरोफिल्स होते हैं, जिनके ऊपर अटैच रहते हैं मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर मदर सेल होंगे, ठीक है, वो जो है मेगास्पोर फॉर्म करते हैं। द मेल ऑफ फीमेल कोन्स और स्ट्रोबलाई मे बी बोर्न ऑन दी सेम ट्री। अब ये जो मेल और फीमेल कोन है, मतलब ये मैक्रोस्पोरेंजिएट और मैक्रोस्पोरेंजिएट है, मेल स्ट्रोबलाई या फीमेल स्ट्रोबलाई, ये या तो सेम ट्री पे हो सकते हैं, जैसे कि पायरस में ये सेम ट्री पर होते हैं, यहाँ मोनोशियस कंडीशन होती है, या फिर ये डिफरेंट अलग अलग ट्रीज पे हो सकते हैं, जैसे कि साइकस में, तो एक साइकस पे मेल होगा, किसी दूसरे साइकस पे फीमेल होगा, ऐसे ये अलग अलग पे होते हैं, डायोशियस कंडीशन होती है। However, in Cycas male cones and megasporophylls are born on different tree। यहाँ मेल कोन यानी ठीक है, इसके बाद मैक्रोस्पोरोफिल होंगे और मेगास्पोरोफिल जो कि फीमेल कोन पे होता है, वो डिफरेंट ट्रीज पर होते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूसेलस, ठीक है।
अब यहाँ जो मेगास्पोर मदर सेल है वो न्यूसेलस के वहाँ मेगास्पोरेंजिया में न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होता है, उसके किसी एक सेल से जो है मेगास्पोर मदर सेल बनती हैं और वो मेगास्पोर मदर सेल जो है मेगास्पोर फॉर्म करती हैं। द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। अब जो न्यूसेलस है वो एक स्ट्रक्चर से जो है प्रोटेक्टेड रहता है, एक एनवेलप से प्रोटेक्टेड रहता है न्यूसेलस, ठीक है। और इसे स्ट्रक्चर को कहते हैं, और इसका पूरे इस कंपोजिट स्ट्रक्चर को कहते हैं ओव्यूल। इसी पूरे कंपोजिट एक स्ट्रक्चर को कहते हैं ओव्यूल। द ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल। अब क्योंकि मेगा स्पोरेंजिया है, मेगा स्पोरोफिल्स पर है, तो ओव्यूल भी मेगा स्पोरोफिल पर बॉर्न करेंगे, विच में बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कोन, जो कि क्लस्टर होकर जो ही फीमेल कोन बना रहे हैं, क्या चीज, मेगा स्पोरोफिल। द मेगा स्पोर सेल होगा उसमें मेगा स्पोरेंजिया में। सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 4 मेगा स्पोर। और जो मेगा स्पोर सेल वो मियोटिकली डिवाइड करेगा, मियोसिस करेगा और 4 मेगा स्पोर फॉर्म करेगा। वन ऑफ द मेगा स्पोर एंक्लोज इन द मेगा स्पोरेंजियम। कोई एक मेगा स्पोरेंजियम में एंक्लोज रहेगा और डेवलप करेगा इनटू मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में, और एक मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप करेगा। जैसे वहाँ मेल गैमेटोफाइट बना है पोलन ग्रेन, ऐसे यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट बनता है मल्टी सेलुलर। दैट बियर्स 2 और मोर आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन, और जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा आर्चिगोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन ऑन दी मेगा स्पोरेंजियम। यहाँ पर भी जो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट होता है ये मेगा स्पोरेंजियम पर ही रहता है, जैसे वहाँ मेल गैमेटोफाइट वहाँ पर रह रहा था मैक्रो स्पोरेंजियम में, ऐसे ही यहाँ काम है। Unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperm, the male and the female gametophytes do not have an independent free living existence. जैसे ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट में था कि जो है स्पोर निकल जा रहे थे और दोबारा से एक फ्री गेमेटोफाइट फॉर्म कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर उसी में रह रहा है, मेल स्पोर मैक्रोस्पोरेंजियम में रह रहा है, फीमेल स्पोर मैक्रोस्पोरेंजियम में रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसका जो है फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है। तो वही चीज बता रहा है कि जैसे ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होता है, ऐसे ही जिम्नोस्पर्म में मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट का फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट। वो स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर पे रहते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। द पोलन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से, जो कि रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट है पोलन ग्रेन, वो माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होते हैं। दे आर कैरिड इन एयर करंट, और वो एयर करंट के थ्रू कैरी होता है एंड कम इन कॉन्टेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बोर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल। अब मेगा स्पोरोफिल पर ओव्यूल है, ठीक है, मेगा स्पोरेंजिया में, ठीक है, वहां पर उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं और द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स, फिर उसके पोलन ग्रेन में से एक ट्यूब निकलती है, इसे पोलन ट्यूब कहते हैं, जिसमें मेल गैमेट चल रहे होते हैं, ठीक है, मेल गैमेट जिसमें चल रहे होते हैं आर्चिगोनिया की तरफ जो कि ओव्यूल पर है, और डिस्चार्ज कर देते हैं अपना कंटेंट, यानी मेल गैमेट उसमें नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया। फिर क्या होता है भाई, फर्टिलाइजेशन होता है, ज़ायगोट बनता है, डेवलप करता है एक नए एम्ब्रियो में एंड द ओव्यूल्स इनटू सीड, और ओव्यूल एम्ब्रियो के बाद फिर ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ ओवरी का कोई जो है चक्कर नहीं था, तो यहाँ जो है फ्रूट जो है नहीं बनता, यहाँ जो है सीड जो है कवर नहीं रहता, इसलिए इसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं, नेकेड सीड कहते हैं। यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो ये जो पहला वाला डायग्राम है यह है साइकस का, दूसरा पाइनस का, तीसरा जिंको का। तो भाई जैसे हमने जो चीज़ साइकस के बारे में पढ़ी है वो आप साइड में लिखते हो, लिखना है आपको, यहाँ पाइनस के साइड में लिखना है, ठीक है। तो ये साइकस का है, फिर उसके बाद ये पाइनस का है और ये जिंको का है। इसमें ये ड्वार्फ शूट, लार्ज शूट, सीड देख सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है चैप्टर का एंजियोस्पर्म। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, जिम्नोस्पर्म ओव्यूल नेकेड होते हैं। एंजियोस्पर्म में जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं इनमें पोलन ग्रेन्स होता है एंड ओव्यूल्स होते हैं, डेवलप करते हैं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में, इसे फ्लावर कहते हैं। फ्लावर में ये स्ट्रक्चर जो है डेवलप कर रहे होते हैं। हम इसके बारे में और भी चैप्टर में पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे, तो इसको भाई आप अच्छे से जो है समझ जाओ, ठीक। आपको इस चैप्टर में जिम्नोस्पर्म तक ही रखना है, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर एंक्लोज इन फ्रूट्स, यहाँ सीड जो है फ्रूट में एंक्लोज रहते हैं। एंजियोस्पर्म आर एन एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट अकर इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। और भाई बहुत लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट है एंजियोस्पर्म, और वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट है इनके, सभी जगह मिल जाते हैं। दे रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट वोल्फिया से लेकर टॉलेस्ट तक होते हैं, जैसे यूकेलिप्टस
ओवर 100 मीटर्स के होते हैं। They provide us with food, fodder, fuel, medicine, several other commercial important product. They are divided into two classes, that is dicot and monocot. इनको भी आप आने वाले चैप्टर में जो है अच्छे से पढ़ोगे। तो यहाँ कुछ जो है डायग्राम दिए हुए हैं, ये डायकॉट प्लांट का है, ये मोनोकॉट प्लांट का है। इसके साथ भाई ये चैप्टर होता है आपका खत्म, जो कि है प्लांट किंगडम। इसके बाद हो सकता है शायद अगला चैप्टर जो है एनिमल किंगडम जो है शुरू करें। तो थैंक यू वेरी मच। आपको भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भाई मत भूलना। और धन्यवाद भाई, मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ।